डेली ये क्लास कितने बजे होगा भाई? आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट थोड़ा सा। 5 PM पर, 5 PM पर डेली होता है, ठीक है। प्लेलिस्ट बना देंगे, 4-5 क्लास हो जाए तो हम प्लेलिस्ट बना देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ महोदया कि आपकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हम मेहनत करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे शेर और शेरनी बहुत तगड़े वाले आने वाले हैं। तो आज हम जिक्र करने वाले हैं जितने रोमन संख्या हैं, रोमन अंक के बारे में जिक्र कर देंगे पूरा का पूरा, है ना। तो बिल्कुल भी अस्थानी मान और एक तरह से कह लीजिए कि अंकित मान अस्थानी मान। हमारे दशरथ जी का कहना है सर थोड़ा सा इंग्लिश भी बताइएगा। इंग्लिश भी बताएंगे। संख्या ज्ञान मतलब कि अंकों का, नंबर का जो हमारे पास नॉलेज होता है किस प्रकार से होता है। अस्थानी मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, और अंकित मान का मतलब होता है अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, और अस्थानी मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। तो सारी चीजें हम जिक्र करेंगे। दशरथ जी आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है मित्र कि आप थोड़ी सी अपनी संख्या बढ़ा लें बहुत आनंद आएगा। यह मैथ हम मात्र 10 दिन में निचोड़ दे देंगे। पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ आपको 8 से 6 दिन में खत्म कर देंगे, इतना कम कर दिए। जितने चैप्टर हैं उस चैप्टर में मर्ज करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे। छोटा छोटा लेक्चर होगा। आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, इसके मैथ के बाद ही हम साइंस का भी क्लास स्टार्ट करेंगे, एसएसटी का भी क्लास स्टार्ट करेंगे। मात्र 4 या 5 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेसिक, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। यह नहीं कि कम समय है तो बहुत ज्यादा तेजी से भागेंगे, नहीं। समय तो अप्रैल ही है, अप्रैल में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन हम मात्र 10-12 दिन या 15 दिन में आपके सारे के सारे फर्स्ट सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट, एसएसटी, साइंस, हो सकता है हिंदी भी, और यह मैथ कवर कर देंगे। जैसे ही 4-5 क्लास हो जाता है हम प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आप रिवाइज करिए। प्लीज रिक्वेस्ट है जितने भी प्रशिक्षु जुड़ते हैं कम से कम अपने संपर्क वाले लोगों से 100-50 लोग से संपर्क तो होगा ही, उनसे सिर्फ सब्सक्राइब करा लें। इससे क्या होगा, आप जिसको जोड़ना चाहते हैं वो अपने आप जुड़ेगा। पता है कैसे? कि जिसको सच में इस प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास की जरूरत होगी, वो अपने आप आ जाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप कम से कम अपने आसपास के लोगों से सब्सक्राइब करवा देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आपके हित के लिए सारी चीजें होती हैं। अब चलिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं रोमन अंक क्या होता है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इस क्लास का मतलब है संख्या का ज्ञान होना चाहिए आपको। ये कितने भाई, ये क्या है? ये 1 है। अगर बोलेंगे इस मार्कर का संख्या कितना है, यहाँ पे कितने मार्कर रखे हैं, तो बोलेंगे सर 1 मार्कर रखा हुआ है। अब बोलेंगे कितने मार्कर रखे गए हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 मार्कर रखा हुआ है। तो बोलेंगे भैया यह क्या है, ये कितने बॉटल हैं, तो बोलेंगे सर ये तो 1 बॉटल है। बिल्कुल 1 बॉटल ही है। अब यही सारी चीजें हमको अलग अलग चीजों में, सिचुएशंस में देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी का संख्या, फिर इंग्लिश वाला संख्या, फिर रोमन की संख्या। ध्यान से सुनेंगे बस आप लोग। देखिए यह लिख दिए भैया हम 1, यह लिख दिए 1, यह लिख दिए 2, यह लिख दिए हम 3, और ये लिख दिए 4, और यह लिख दिए 5, यह लिख दिए 6, और यह हो गया हमारा 7, और यह हो गया 8, यह हो गया 9, यह हो गया 10। इस तरह से देख लीजिए। अब 1 के नीचे हमको पता है भाई इंग्लिश का 1 इस प्रकार से होता है, इंग्लिश का 2 इस प्रकार से, 3 इस प्रकार से, 4 इस प्रकार से, 5 इस प्रकार से, 6 ऐसे होता है, 7 ऐसे होता है, 8 ऐसे होता है, 9 ऐसे होता है, 10 को ऐसे लिखते हैं। अब यही चीज हिंदी वाले में बात कर लें तो 1 किस प्रकार से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। 1 ऐसे बनता है, देखते हैं ना, 1 ऐसे, 2 ऐसे बनता है, 3 ऐसे बनता है, 4 ऐसे बनता है, 5 को देखेंगे ऐसे बनता है, 6 इसमें कैसे बनता है, ऐसे बनता है, 7 कैसे बनता है, ऐसे, 8 ऐसे, 9 की बात कर लें तो 9 ऐसे बनता है, 10 की बात कर लें तो 10 ऐसे बनता है। यह देखिए 3 प्रकार से हमने संख्या लिखा। यह रोमन में है, रोमन में है, और यह हमारा किसमें, इंग्लिश वाले में है, इंग्लिश में है, और यह हमारा हिंदी में है, हिंदी में है। अभी हम बताएंगे, आप पूरा का पूरा रोमन में ना सीख जाओगे। रोमन में सारी के सारी चीजें, सिचुएशंस, हर एक अंक को निकालना सीख जाओगे आप। फिर इसके बाद हम आपके जो बुक हैं, जो लेटेस्ट बुक आया हुआ है, जो आप इसमें पढ़ रहे हैं, जो आपके एप्लीकेशन पर हैं, उससे हम आपके जो इस क्लास का जो आपका दिया हुआ है सारे क्वेश्चन, उसको हम अटेंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप देख लिए, समझ लिए। अब हम आपको रोमन में लिखना सिखाते हैं, कैसे रोमन में लिखते हैं किसी चीज को। देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे प्रशिक्षु को शेयर करेंगे। बस एक दया कर दो, सारी दया आपके ऊपर रहेगी हमारी। एक, अगर 1 को देखेंगे रोमन में हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 2 रोमन में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 3 इस प्रकार से हो गया, 4 इस प्रकार से हो गया, 5 को इस प्रकार से हमने लिख दिया, 6 को हमने इस प्रकार से लिख दिया। बस चीजें देखते चलिएगा, अपने आप आपको आएगा। कोई जरूरत ही नहीं है कि आपको कहीं भटकना है, कहीं नहीं। सारी चीजें इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी आपको, यूपी टेट, सुपर टेट, सब कुछ। 9 का देखिए,
10 का देखिए इस प्रकार से। अब अगर 11 की बात करेंगे दोस्तों, 11 के लिए यक्स के आगे 1 पाई, 12 के लिए यक्स के आगे 2 पाई। लिखते चलिए, अभी हम समझाएंगे, सारी चीजें समझाएंगे आपको। 2 पाई आ जाता है। 13 के लिए क्या होता है, 3 पाई आ जाता है। 14 के लिए क्या होता है, इस प्रकार से 14 हो गया। 15 के लिए क्या होता है, इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। 16 के लिए क्या होता है, इस प्रकार से हो जाता है। 16, 1 मिनट, 16 में 1 पाई होगा। 17 के लिए क्या होगा, 1 2 2 पाई आ जाएगा। 18 के लिए क्या होगा, 3 पाई आ जाएगा। 1 2 3 3 पाई आ गया। 19 के लिए क्या होगा, 19 के लिए ऐसे बनेगा, देखिएगा ध्यान से। एक तो यक्स यहाँ पर रहेगा ही, 1 पाई 1 यक्स आ जाएगा। 20 के लिए भी 1 यक्स 2 यक्स। अब इस चीज को सीखना है, हम जो चीजें बता रहे हैं उस चीज को सीखिए। देखिए हम कुछ चीजें यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे 149 का अगर आ गया रोमन अंक में लिखिए तो कैसे लिखोगे। तो अगर बोल दे भैया आपको कि भैया 432 को रोमन अंक में लिखिए, 432 को रोमन अंक में लिखिए तो कैसे लिखेंगे। अगर आपको आ गया भैया 699 को रोमन अंक में लिखिए, 699 को तो कैसे लिखेंगे भाई। अगर बोल दे आपको 545 को रोमन अंक में लिखिए तो कैसे लिखेंगे भाई। तो हम आपको ना ये सारी चीजें बस इतने ही 20 के अंक से सिखा देने वाले हैं, 20 वाले से। देखिए अगर हमको लिखना हुआ तो देखिए जिस प्रकार से हम लिखेंगे वैसे ही आप लिखेंगे। 1 का मतलब सीख 100 हो गया, और 50 को हम किसे दिखाते हैं भाई, एल से दिखाते हैं, तो एक कम कर लीजिए 50 हो गया। अब इसके बाद 9 है तो 9 में आपको पता है 9 को ऐसे लिखते हैं, हो गया, ये हो गया 100, ये हो गया 5 मतलब 39 हो गया, ये हो गया 9 तो 149 हो गया। अब 432 है, अब आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं 500 को, तो 500 में से 100 कम कर लीजिए, 500 में से 100 हमने कम कर लिया तो ये हो गया हमारा 400। अब 432 है, 32 के लिए हम क्या करते हैं, 30 के लिए 3 तो एक्स बनाते हैं, 1 2 3। अब 2 है तो 2 के लिए 2 हो गया, ये हो गया हमारा 432। ठीक है, आप भी सीखोगे, बस देखते रहो। अब 699 है, 699 का मतलब डी के आगे एक जीरो, डी के आगे 100 तो ये 600 हो गया। अब 600 के बाद 99 है, यानी कि 90 को किससे लिखते हैं, हमको पता होना चाहिए कि भैया हम 100 को जो लिखते हैं वो सी से लिखते हैं, 100 को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। तो सी से 10 कम, सी से 10 कम, 10 कम कर दीजिए सी से। अब है हमारा 9, तो 9 के लिए ये लगा दीजिए, ये हो गया हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 600, ये हो गया हमारा 90, ये हो गया हमारा 9 तो 699 हो गया भाई। इस तरह 545 में आपको पता है कि जो 500 को लिखा जाता है वो डी से लिखा जाता है, किससे भाई, डी से लिखा जाता है। 500 हो गया। 45 यानी कि 40 से एक कम, 40 यानी कि 50 को किससे लिखा जाता है, एल से, तो एल से 10 कम कर दीजिए, हो गया हमारा 40 हो गया। अब 5 को भी से लिखते हैं, यह हो गया। बताओ, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, हम बताते हैं, ध्यान से सुनते चलिए। अगर कभी भी आता है कि भैया 1 लिखिए तो 1 को हम पता है ऐसे दिखाते हैं, 2 को ऐसे दिखाते हैं, 2 को मतलब कि एक तरह से ये 12 है, 2 को ऐसे दिखाते हैं, 1 को ऐसे दिखाते हैं, 3 को ऐसे दिखाते हैं। अब देखिए 4 को हम ऐसे क्यों लिखे हैं, आपको पता है 5 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 5 से 1 कम, 4 है तो 1 कम कर दीजिए, हमने 1 कम कर दिया। अब 6 की बारी कैसे आती है भाई, 6 की बारी आती है तो 6 में क्या करते हैं आप, 1 ज्यादा है 5 से तो 1 यहाँ पे बढ़ा दिए, इस तरह से। अगर बोला जाता है आपको भैया आप लिखिए 8 लिखिए, तो आप कहेंगे सर हम ये 5 लिख दिया, 1 2 3 बढ़ गया 8 हो गया। 7 लिखिए तो 1 2 7 हो गया, बताइए। अब बोलेंगे 10 लिखिए तो आप कहेंगे सर 10 के लिए यह होता है। अब बोलेंगे 10 से 1 कम करिए तो आप कहेंगे सर जी 10 से 1 कम मतलब कि 9, तो यह हो गया 10 से 1 कम, 10 से 1 कम। अब कहेंगे भैया 11 तो नहीं लिखो, तो कहेंगे भैया ये तो बहुत आसान है, एक हमने 10 लिखा फिर 11 लिख दिया, यह हो गया 11। अब बताओ कहाँ दिक्कत है, 11 भी लिख के दिखा दिया अब आपको। अब कहेंगे बच्चा थोड़ा सा 20 लिख के दिखाओ तो हमें, तो कहेंगे अरे सर जी क्या बात करते हैं, आप तो 20 लिखे हैं, 20 ऐसे लिख देंगे, हो गया 20। अब कहेंगे बच्चा थोड़ा सा हमें 21 लिख के दिखाओ तो आप कहेंगे सर जी 21 में क्या दिक्कत है, 20 हो गया उसके आगे 1 लगा देंगे, 21 हो गया। हम कहेंगे वाह शेर मेरे गजब हो। अगर हम बोलेंगे सर 30 लिख के दिखाइए तो 30 तो आप कहेंगे अरे सर जी क्या करना, आपने 10 ऐसे लिखा था 30 ऐसे बना दिए, हो गया 3 तो 30, ये 30 हो गया। अगर हम बोलेंगे आपसे कि भैया 39 लिखिए तो 39 मतलब 40 में 1 कम, 40 में 1 कम यानी 39, तो 30 से कम कर दो सॉरी 40 से कम करना है ना, ये तो 29 होगा। अगर 29 की बात करेंगे तो 30 लिखिए, 1 2 3 30 लिखिए पहले ऐसे 30, इसमें 1 कम कर दीजिए, ये हो गया भैया क्या 39 सॉरी 29। अब कहेंगे 39 लिखिए तो अब 39 की गाड़ी फंसेगी,
सबसे पहले उसके लिए अब आपको कुछ चीज़ें और जाननी पड़ेंगी। ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा मित्रों, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना। देखिएगा लक्कड़ मार, LCDM, लक्कड़ मार। L फॉर 50 होता है, C फॉर क्या होता है 100 होता है, और D फॉर क्या होता है 500 होता है, M फॉर होता है 1000। बस लक्कड़ मार, लक्कड़ मार, लक्कड़ मार ट्रिक। अब अगर पूछा जाता है 40 लिखिए, 40 कैसे लिखेंगे, 40 कैसे लिखेंगे भाई, 40 का मतलब क्या, 50 से 10 कम, तो 50 के लिए L है और 10 के लिए क्या है X है, तो 50 से 10 कम हो गया 40। अब बोलेंगे 60 लिखिए, तो आप कहेंगे सर 60 जो है ऐसे लिखेंगे, L के आगे 1, L मतलब 50, 10 जोड़ दिए तो 60 हो गया। सर जी अब थोड़ा 59 लिखिए, तो 59 यानी 59, तो 59 का मतलब क्या भैया, 50 L हो गया, 50 मतलब L हो गया, अब 9 है तो 9 का मतलब क्या IX। अच्छा सर जी 99 लिखिए, तो 99 का मतलब दोस्तों हो गया 100, 100 से 1 कम ना, 100 से 10 कम 90 प्लस 9, 100 से 100 को C से दिखाते हैं, 100 से 10 कम 90 हुआ, अब उसके बाद 9 IX, यह होगा 99। अच्छा सर जी 399 लिखिए, तो 399 कैसे लिखेंगे, 399, 399, वाह क्या बात है भाई, ऐसे ही समझोगे बहुत बेहतरीन समझ जाएगा। 399 का मतलब 3 का मतलब क्या होगा, 100, 200, 300, 300 है। जब 300 भाई, यहां पर जब 400 था, यहां पे 400 था तो हमने D में से C माइनस किया था, D मतलब क्या होता है 500, 500 में से 100 माइनस किया तो बन गया 400, लेकिन यहां पे है क्या 300। अब जब 300 है तो 3 बार 100 आया है, अब 3 बार 100 आने का मतलब हुआ 100 को किससे दिखाते हैं C से, तो 3 बार C लिख दीजिए 300, समझिए। किसी भी एक चीज को, जैसे C को हमने 3 बार, मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। अब अगर बोले यार 400 लिखिए, तो 400 को आप 4 बार C नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम 3 ही बार लिखा जा सकता है। और किसी भी नंबर के पीछे, जैसे बोले हम कि भैया ये 40 है, 40 में आप लिख देंगे क्या 50 माइनस 1 यानी L माइनस एक्स। अगर हम बोले 30 को लिखिए, तो आप क्या करेंगे L इंटू एक्स ऐसे नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार उसके पीछे होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए, मात्र एक बार पीछे। अब 30 को लिखना होगा आपको, तो 30 को आप कैसे लिखेंगे 3 बार एक्स बना देंगे, यह 30 होगा हमारा, ठीक है ना। पीछे एक बार मैक्सिमम, आगे 3 बार मैक्सिमम, इस बात को याद रखना। तो 300 का क्या हुआ 1 2 3, यह 300 हो गया, ठीक है 3 बार यानी C 300, 100 100 100 300 हो गया। अब 90 प्लस 9 99, 90 के लिए क्या बताए थे भैया, हम 90 के लिए क्या बताए थे 100 माइनस 1, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10, 10 माइनस करिए 100 में से, ये हो गया 90, 90। अब 9 बचा है तो IX लगा दीजिए। बताओ अब कहाँ पे सारी चीजें नहीं समझ में आई आपको, हमको सिर्फ यह बता दीजिए। अगर बोला जाता है 999 लिखिए, तो 999 में देख रहे हैं 1000 के पास है, अब 1000 से 900 कितना कम है, 1000 से कितना कम है भाई, अब 9 बार हम C को 9 बार थोड़ी लिखेंगे 900 बनाएंगे ना। अब 1000 के पास आते हैं, ये 1000 है, 1000 के पास आते हैं, 1000 के पास मतलब 1000 में 100 कम, 1000 में कितना कम 100 कम, तो 900 यानी M माइनस C करेंगे, M पीछे लिखेंगे तो माइनस C हो गया, आगे लिखेंगे तो 1100 बन जाएगा, ठीक है भाई। M माइनस C कितना हो गया 900। अब 99 है, 90 के लिए हम क्या लिखते थे, यह 90 ही तो है, यक्स 10 को C में से माइनस, C में से 10 माइनस कर दिया यानी 100 में से 10 माइनस कर दिए, ये हो गया 90। अब 9 है तो मतलब IX हो गया भैया। अब बताओ कहाँ नहीं समझ आ रहा, अब इस पे आ जाते हैं। देखिए C का मतलब 100, 49, 49 का मतलब क्या, पहले 40, 40 प्लस 9 मतलब कि L क्या है 100 है, L क्या है सॉरी 50, L 50 है, 50 माइनस 10 40 हो गया। अब यहाँ पर IX 9 हो गया, 400, 400 के लिए D के एक पीछे यानी कि D मतलब 500, 500 में से 100 माइनस किए तो 400, अब 32 आया है, 32 मतलब कि 30 प्लस 2, 30 के लिए 1 2 3 30 और प्लस 2 32 हो गया। 699, 600 मतलब D यानी कि 500 के एक आगे 500 प्लस 100, तो 500 प्लस 100 यह हो गया हमारा 600। इसके बाद 90 प्लस 9, 90 के लिए हमने बताया था C यानी 100 के एक पीछे, 100 के 10 पीछे, 100 से 10 कम 90 और IX ये 9 हो गया। बताओ 545 मतलब D 500 हो गया, 45 मतलब 40 प्लस 40 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 50 L माइनस 10 और 5 हो गया भैया। अब बताओ कहाँ पे रोमन नहीं समझ में आया है, रोमन समझ में आ गया है, फटाफट शेयर कर देना मेरे मित्रों, बहुत ही बेहतरीन। मजा आ जाए तो कहना, न मजा आए तो भी कहना, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, आपकी संख्या भी बढ़ जानी चाहिए। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे हमें आशा करते हैं।
आप लोग 10 बार देखिएगा वीडियो को, ना समझ में आए तो फिर से कमेंट करिएगा, एक इस लेक्चर को फिर से ले लेंगे, है ना। अब आते हैं स्थानीय मान, जो आपको पढ़ना है रियल में। ये अभी स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू कहते हैं। और एक होता है अंकित मान। अंकित मान को क्या कहते हैं? अंकित मान को कहते हैं फेस वैल्यू। जैसे हम हैं, हमारा नाम प्रकाश है, तो हम प्रकाश ही हैं। अब अगर हम आपके शिक्षक हैं तो आप हमें गुरु कहेंगे। तो अब हमारा वहां पर स्टेटस थोड़ा सा बढ़ गया। अगर हम आज आईएएस बन जाते हैं तो आईएएस यानी कि हम डीएम बन गए, तो हमारा स्टेटस बढ़ गया, यानी कि आपका स्थानीय मान क्या हुआ? बढ़ गया। आपका स्थान पर, यानी आप जहां पर हो, जिस जगह हो, आपकी जगह की क्या वैल्यू है। जैसे हमारे सचिव जी हैं, आम आदमी हैं, लेकिन हैं सचिव बन के बैठे हैं। उनको नाम से कभी बुलाते हो? सचिव ही कहते हैं भाई, अरे सचिव जी, अरे दरोगा साहब, अरे मुंशी जी। तो ये सब क्या है? एक तरह से उनके स्थान को आप पुकार रहे हो, उनके अंकित मान को नहीं। भैया उनके लड़के को क्यों नहीं बुलाते हो आप? उनके लड़के को बुलाओ, ये डीएम साहब इधर आओ, नाम लेके बुलाते हो ना। तो क्योंकि वो डीएम नहीं है, उसके नाम से बुलाते हैं। भाई समझ गए कि नहीं? मतलब कि अगर बोले हम लिखे 5 4 9, तो बोलेंगे 5 4 9 का मतलब क्या हुआ? 500 प्लस में 40 प्लस में 9। अब देखो 549 बन गया। अब बोलेंगे भैया 699 को बताइए क्या, कैसे लिख सकते हैं? तो बोलेंगे 600 प्लस 90 प्लस में 9, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, और सैकड़ा में 100 का गुणा। जैसे बोलेंगे 5999, इसका मतलब 5000 प्लस में 900 900 प्लस में 90 और प्लस में 9, यह होता है 90। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई 9, इकाई में 1 का गुणा, यहाँ पर 1 का गुणा हुआ, और यहाँ पर इसका स्थान इकाई के बाद दहाई है तो 10 का गुणा हुआ, तो देखो 90 बन गया। यहाँ पर दहाई सैकड़ा है तो 9 गुणे 100 हो गया, 900 बन गया। यहाँ पर देखो हजार है तो 5 गुणे 1000 हो गया, तो 5000 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो मुझे 5999 आ जाएगा। अब देखना, यह वैल्यू जो लिखे हैं ना, 5 का स्थानीय मान 5000 है, यहाँ पर 9 का स्थानीय मान 900 है। यही 9 जब यहाँ पे आ जाता है, देखो यही 9 जब पहले स्थान पे, इसका मान 1 है, 9 है केवल। अब यही 9 जब 10 पे आ जाता है, इसका मान 10 हो जाता है। अब यही 9 उठ के जब यहाँ पे आ जाता है तीसरे स्थान पे, तो 900 इसका मान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 5 है तो 5000 हो जाता है। अब आप सोचो 9 3 जगह है, उसकी मान अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उसका अलग अलग स्टेटस है। भाई घर में 3 भाई हैं, तीनों 3 काम करते हैं। एक डीएम बन गया, एक एसडीएम बन गया, एक तरह से शिक्षक बन गया, तो तीनों का स्टेटस अलग अलग है। तो इसे कहते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेटस, है ना। फेस वैल्यू का मतलब जिस प्रकार दिखता है कोई, वही फेस वैल्यू। जैसे बोले, हम बोले इसमें 4 का फेस वैल्यू बताइए, यानी 4 का अंकित मान बताइए, तो बोलेंगे 4 ही होगा सर जी। 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 9 का अंकित मान 9 ही होगा। लेकिन अगर बोलेंगे 5 का स्थानीय मान बताइए, यानी प्लेस वैल्यू बताइए, तो बोलेंगे 500, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अभी भी न समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना। हम थोड़े से क्लास मतलब कि क्वेश्चन करा देते हैं। अब बस चैप्टर फिनिश हो गया ये वाला। देखिए हम क्लास में थोड़ा सा आपको फटाफट करा देते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? मित्र ऐसे ही एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे, बिल्कुल विधिवत, मजे से एकदम। बस आप लोग लेते रहिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। अगर दया भाव हो ना थोड़ा सा, तो शेयर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए एक क्वेश्चन है आपका दिया गया है 3, अगर चाहते हैं बैक न लगे हमारे सीनियरों की तरह, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बेहतरीन क्लास और बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको यूपी टेट के सारे क्लासेस सजा दिए गए हैं, भविष्य में मिल जाएंगे, कभी न कभी देखना ही पड़ेगा आपको। सुपर टेट के सारे क्लास हैं, तो सब कुछ मिलेगा आपको, ज्योग्राफी, इंडियन, वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स, मतलब सब कुछ मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पे। जो आप जुड़े हैं जुड़े रहिए बस। 3477 में 347 के अंकों का स्थानीय मान बताइए। 3, 4 और 7 के स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान क्या होगा? 7 का स्थानीय मान 7 गुणे 10, 7 गुणे 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 7 गुणे 1 इसका इकाई, दहाई, तो 7 गुणे 10 मतलब कि 70 हो गया, इसका 7 हो गया, इसका 4 गुणे 100 क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 यानी कि 400 हो गया, इसका 3 गुणे 1000 तो 3000 हो गया। ये हो गया। बताना मजा आ रहा है? मजा आएगा, क्यों नहीं मजा आएगा, बेहतरीन मजा आएगा। अगले प्रश्न देखिए क्या बोला गया है।
निम्नलिखित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त करें। जैसे 427 दिया है, 427 27 बोला इसे संख्या में व्यक्त करिए। तो 427 मतलब 400 प्लस 27 क्या हो जाएगा, 427 हो गया। बोला है 5004 को अंकों में व्यक्त करिए, तो हो जाएगा 5004 यानी 5000 प्लस 4, तो क्या बनेगा 5004 बनेगा इस प्रकार से। अब बोला है कि 400 मतलब 42 को शब्दों में लिखिए, तो लिख देंगे 42 लिख देंगे, ठीक है भाई। बोलेगा 43 को अंकों शब्दों में लिखिए, तो 43 को लिख देंगे भाई 43। बताओ इसमें क्या दुविधा है जो आपको नहीं आ रहा है भाई। अब एक प्रश्न लिखिएगा लास्ट 5 टू, एक तरह ऐसे दे दिया है, यह बेहतरीन प्रश्न है, देखिएगा बस लास्ट। छोटे छोटे लेक्चर होंगे, बहुत आनंद से आप करिएगा, रिवाइज जरूर करिएगा। 2 2 2 2 2। अब इसमें बोला जितने 2 हैं ना सबके स्थानीय मान का योग, तो पहले स्थानीय मान निकाल लीजिए। इस 2 का इकाई पे है तो 2 गुणे 1 बराबर 2 आ गया। इसका यह दहाई पे है तो 2 गुणे 10 बराबर 20 आ गया। यह सैकड़ा पे है तो 2 गुणे 100 बराबर 200 आ गया। यह 1000 पे है तो 2 गुणे 1000 बराबर 2000 आ गया। यह 10,000 पे है तो 2 गुणे 10,000 बराबर 20,000 आ गया भाई। अब सबको जोड़ दीजिए, अब लिख लीजिए सबको 20,000 पहला, इसके बाद 2,000, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 2, सबको जोड़ दीजिए 2 2 2 2 2, फिर से वही आ गया। लो सही है ना भाई, ऐसे ही लगाते हैं। ये सेशन था। अब अगले चैप्टर कल। एक दिन में एक चैप्टर बहुत है, छोटे छोटे लेक्चर हैं, आप इसे 10 बार 20 बार जितनी बार देख सकते हैं एफिशिएंसी के हिसाब से देखिए। एक विनती है आपसे, आपको भविष्य में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यूपी टेट भी इसी जगह मिलेगा, सुपर टेट भी मिलेगा, सी टेट भी मिलेगा और अब टेट भी मिलेंगे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और यह मैथ के क्लास मात्र जितने भी चैप्टर हैं उतने दिन में खत्म करेंगे, उसके बाद साइंस और SST पैरेलल लेके चलेंगे। तब तक 4th सेमेस्टर उधर खत्म हो जाएगा, या फिर DLED 3rd सेमेस्टर की जो SST वाला पोर्शन है वो अब चल रहा है अभी, जैसे खत्म होता है वहाँ पर आपके साइंस या फिर SST लगा देंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। फर्स्ट सेमेस्टर के हम संस्कृत भी हो सकता है पढ़ा दें, आपके इंग्लिश भी पढ़ा दें, जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सा सारे क्लासेस हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है अपने भाइयों को जोड़िए, आपसे बहुत बहुत विनती है, बहुत बहुत विनती है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।